नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप अच्छे तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर की एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और इस क्लास में इस वीडियो में हम एक से एक हरियाणा जीके के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश के प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री जिनका मई 2021 में निधन हो गया। हरियाणा का पहला निर्वाचित शिक्षा मंत्री जिसका निधन हुआ मई 2021 में, उसका नाम क्या था? हरियाणा प्रदेश का पहला निर्वाचित शिक्षा मंत्री जिसका निधन हुआ कब, तो आप बताएंगे मई 2021 में। जिसका नाम क्या था तो आप बताएंगे महासिंह। जिसका नाम क्या हुआ करता था तो आप बता देना महासिंह मेहरा। महासिंह मेहरा ये हरियाणा प्रदेश के पहले निर्वाचित शिक्षा मंत्री थे। भैया याद रखिएगा, वर्तमान शिक्षा मंत्री का जिक्र किया जाए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है तो आप बताएंगे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। कंवरपाल गुर्जर कहां से विधायक है? जगाधरी से। जगाधरी कहां है? यमुनानगर में। और उसी जगाधरी के अंदर एक रेलवे वर्कशॉप भी है। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप 1952 में बना था। चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में हुआ था। और कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव 1952 में रखी गई थी। लेकिन बिड़ला मंदिर बना था 1955 में, जिसका निर्माण करवाया था जुगल किशोर ने, जिसका निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, प्रदेश के प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री जिनका निधन हो गया मई 2021 के अंदर, वो कौन थे? महासिंह मेहरा हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। इससे पहले कौन थे? रामविलास शर्मा थे। रामविलास शर्मा कहां से विधायक थे? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ किसकी याद में बसा है तो आप बताएंगे पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र की याद में महेंद्रगढ़ बसाया गया है, जिसका पुराना नाम कानोड़ है। और कानोड़ का किला तात्या टोपे ने बनवाया था। और उसी महेंद्रगढ़ के अंदर एक माधोगढ़ का किला भी है। वो माधोगढ़ का किला सवाई माधोपुर के राजा ने बनवाया था। क्लियर है? क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छे, एकदम बेहतरीन। अब ये क्वेश्चन यदि पूछे ना कि महासिंह मेहरा कौन सी सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो 1967 के अंदर 1967 में राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में महासिंह मेहरा शिक्षा मंत्री थे। और ये कहां से विधायक थे तो आप बताएंगे महम से। और महम कहां है? रोहतक में। और महम जिसका पुराना नाम क्या है? महेस्त। और महम की बावड़ी 1656 में शाहजहां के दरबारी कवि शुद्धो कलाल ने बनवाई थी। याद रखें, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। हरियाणा पर्यटक निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो हरियाणा पर्यटक निगम का नया जो प्रबंधक निदेशक है वो किसे बनाया गया है तो आप बताएंगे नीरज कुमार। ये हरियाणा पर्यटक निगम के नए, याद रखिएगा, निर्देशक बने हैं, प्रबंधक निदेशक बने हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा व नैतिक शिक्षा के जनक, हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा व नैतिक शिक्षा के जनक किस पूर्व शिक्षा मंत्री का मई 2021 में निधन हो गया तो आप बताएंगे हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा के जनक हुआ करते थे शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह। और ये बहादुर सिंह किसकी सरकार में शिक्षा मंत्री थे? ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में। कहां से विधायक थे तो आप बताएंगे भैया लोहारू से विधायक हुआ करते थे। कहां से विधायक हुआ करते थे? लोहारू कहां है? भिवानी में, जिसका पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे लोहारूप। लेकिन इसी लोहारू में एक नहर भी बहती है। लोहारू जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे क्षेत्रों में एक नहर सिंचाई का कार्य करती है जिसका नाम लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। इस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है तो साथियों आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो शीतल को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। शीतल कहां से है तो आप बताएंगे जसोर खेड़ी झज्जर से। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु से विद्युत हरियाणा में कहां बनता है तो आप बताएंगे जसोर खेड़ी के अंदर। और जसोर खेड़ी कहां है तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। लेकिन उसी झज्जर के अंदर एक स्थान बाड़सा, और उस बाड़सा के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स 2 है। मतलब एम्स 2 मतलब दिल्ली के अंदर जो एम्स है उसी की ब्रांच है। हृदय कैंसर रोग संस्थान है बाड़सा के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, एकदम बेहतरीन। असम की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में पहुंचने वाली हरियाणवी व्यक्ति कौन है? देखो, असम की विधानसभा में भी एक हरियाणा का व्यक्ति पहुंचा है विधायक बनकर। असम की विधानसभा में हरियाणा का कौन व्यक्ति विधायक बनकर पहुंचा है तो आप बताएंगे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल नाम का व्यक्ति है जो, याद रखिएगा, असम की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुंचा है। और अशोक सिंघल जिनका संबंध कहां से है तो आप बताएंगे नक्कीपुर गांव भिवानी से उनका संबंध है। याद रखें, वर्तमान में अशोक सिंघल को असम में कैबिनेट जो मंत्रालय है उनके अंदर जगह भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां स्थापित की जाएगी? हरियाणा राज्य की पहली जैविक प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा राज्य की पहली जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां स्थापित की जाएगी या एजेंसी कहां स्थापित की जाएगी? तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी तो आप बताएंगे 1970 के अंदर। हरियाणा के सभी गांव में बिजली कब पहुंची थी? 1970 के अंदर। और घटना 30 जनवरी 1970 की है जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आज से संपूर्ण चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार होगा किसका? पंजाब का। लेकिन हरियाणा में इस फैसले से बवाल मच गया था। हरियाणा में इस फैसले से बवाल मच गया था और उसके बाद में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला बदला था और फिर से हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया था। किसे? चंडीगढ़ को। हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया शहर चंडीगढ़ है। और यह चंडीगढ़ जो डिजाइन किया गया था लीका बुर्जियर के माध्यम से, और लीका बुर्जियर जिसका संबंध फ्रांस से था, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, वो पेरिस सीन नदी के ऊपर स्थित है। पेरिस कौन सी नदी के ऊपर स्थित है तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित है। बहुत अच्छे। राज्य के किस शहर में सबसे ज्यादा संग्रहालय है? हरियाणा राज्य के किस शहर में सबसे ज्यादा संग्रहालय है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा संग्रहालयों की संख्या है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा संग्रहालय है। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में संग्रहालय है कितने तो आप बता देना 9 संग्रहालय कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो संग्रहालय है उसमें नाम आता है श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के थानेसर में पड़ता है। याद रखें, श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था कुरुक्षेत्र के अंदर। 1987 में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी बना था। 1987 में पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। 1987 में हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल सोनीपत में बना था दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से। और 1987 के अंदर ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी। और 1987 के अंदर ही चौधरी देवीलाल हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था। तो क्लियर होना चाहिए बच्चे, सभी पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर होने चाहिए, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम थर्मल प्लांट जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। देश का प्रथम थर्मल प्लांट जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा मतलब देश का ऐसा पहला प्लांट जिसमें विद्युत बनती है, लेकिन विद्युत के साथ साथ में, लाइट के साथ साथ में वहां पर ऑक्सीजन का भी उत्पादन किया जाएगा। तो देश का ऐसा पहला कौन सा प्लांट है भैया जिसमें भाई साहब विद्युत के साथ साथ में ऑक्सीजन का भी उत्पादन किया जाएगा? तो आप बताएंगे राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। और ये राजीव गांधी जो तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ये राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ है तो आप बता देना भैया, ये हिसार में है। और राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र हिसार में कब बना था तो आप बता देना 2010 में बना था। कितने मेगावाट से है? 1200 मेगावाट से बना था। यह है हरियाणा की मेगा परियोजना है जो हिसार के अंदर 2010 में बना था। इसके अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन भी किया जा रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा करवाए गए सर्वे में अरावली क्षेत्र में हरियाणा में कितने तेंदुए देखे गए? भारतीय जो वन्य जीव संस्थान हैं उन्होंने सर्वे करवाया हरियाणा के अंदर, और अरावली क्षेत्र के अंदर उस सर्वे में कितने तेंदुए देखे गए तो आप बताएंगे 31 तेंदुए देखे गए।
प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मुदगिल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हरियाणा का वह प्रसिद्ध हास्य कवि जिसका नाम योगेंद्र मुदगिल है, जिनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो साथियों आप बता देना पानीपत से। पानीपत जिसका पुराना नाम पानपरस्त, याद रखिएगा। पाणिनि ऋषि की याद में बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे पानीपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर नितिन बाली व विद्या भारती संग्रहालय राज्य में कहां स्थित है? मेजर नितिन बाली व विद्या भारती संग्रहालय कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा संग्रहालय भी कहां है? कुरुक्षेत्र में। कितने संग्रहालय कुरुक्षेत्र में हैं? तो आप बताएंगे 9 संग्रहालय कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बहुत अच्छे भाई। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 मई 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मतलब 2020 का जो हरियाणा गौरव शिक्षक सम्मान है वो 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार भारती को हरियाणा गौरव सम्मान से टीचर से नवाजा गया है। याद रखिएगा, हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से। और इनका संबंध अनिल कुमार भारती का कहां से है? तो खानक गांव पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इनका संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा एकदम। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार ने आंवले के लिए किस जिले का चयन किया है? एक जिला और एक योजना के तहत राज्य सरकार ने किस जिले का चयन आंवले के रूप में किया है? मतलब आंवला उत्पादन के लिए किया है। तो आप बताएंगे गुरुग्राम। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार ने आंवले के लिए किस जिले का चयन किया है? तो साथियों आप बता देना गुरुग्राम का। किसका? गुरुग्राम का। बहुत अच्छे भाई। और प्याज के लिए अंबाला का चयन किया है। अमरूद के लिए कौन से जिले का चयन किया है? झज्जर के लिए। गाजर के लिए किस जिले का चयन किया है? पानीपत के लिए। आलू के लिए चयन किया है कुरुक्षेत्र का। अदरक के लिए चयन किया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अदरक के लिए चयन किया गया जिला कौन सा है? पंचकुला। आम के लिए यमुनानगर। टमाटर के लिए नूहू व पलवल। खट्टे फलों के लिए महेंद्रगढ़। मुर्गी पालन के लिए जींद। कद्दू के चयन के लिए चरखी दादरी, रोहतक, फरीदाबाद। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, राज्य के किस जिले से थे? आज तक के प्रसिद्ध पत्रकार थे, बेहतरीन पत्रकार रोहित सरदाना, जिनका संबंध राज्य के किस जिले से था? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। अदरक व मशरूम से ब्रेड उत्पादन करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय। अदरक व मशरूम से ब्रेड उत्पादन करने वाला, ब्रेड बनाने वाला हरियाणा राज्य का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है? पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप बताएंगे HAU, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। याद रखें। बहुत अच्छे। मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला राज्य का प्रथम जिला। मेरी ग्राम पंचायत लागू करने वाला, मतलब ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला। मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला हिसार है। मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे हिसार है। हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया? हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने भी शुरू किया है? तो आप बताएंगे नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल। हरियाणा का जो सेल्फी विद डॉटर है, मतलब एक लड़की जो अपने फादर के साथ में सेल्फी लेती है, सेल्फी विद डॉटर, या एक पिता जो अपने लड़की के साथ में सेल्फी लेता है उसे पोस्ट करता है। मतलब लड़कियों को इस चीज से बढ़ावा मिला है, लड़कियों का मान सम्मान बढ़ा है। लड़कियों को भ्रूण में ही जिनकी डेथ कर दी जाती थी, अब थोड़ा सा समाज का नजरिया बदला है। तो सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत बीबीपुर गांव पड़ता है जींद में, वहां के सरपंच सुनील जगलान ने की थी। और अब उस सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत नेपाल, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो भारत के साथ में 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, उस पड़ोसी मुल्क ने भी सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत की है। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।